क्या आपको पता है आपकी पर्सनालिटी कैसे बनी हुई है? आपके व्यक्तित्व की संरचना कैसे हुई है? नमस्कार दोस्तों, मैं जिज्ञांश रावत गुजरात अहमदाबाद से बुक्स पढ़ रहा हूँ। बहाने बनाने छोड़े आत्म अनुशासन की शक्ति, लिखी थे ब्रायन ट्रेसी द्वारा, जिसके द्वारा आज मेरा 31 डे कंसिस्टेंट जा रहा है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी, सो मच हैप्पी कि मैं 30 दिनों तक आपके दिमाग के अंदर एक अच्छे विचारों का निवेश कर रहा हूँ और शायद इन विचारों के द्वारा मैं आपके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, उसकी एक प्रयास कर रहा हूँ। तो आज का जो मेरा विचार है वो क्या है, आपका पर्सनालिटी कैसे बना हुआ है। तो चरित्र के मनोविज्ञान के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि आपके व्यक्तित्व के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें पहला होता है आत्म आदर्श, दूसरा होता है आत्म छवि और तीसरा होता है आत्मसम्मान। आत्म आदर्श सेल्फ रिस्पेक्ट, नो सेल्फ आइडियल। आत्म आदर्श, आप अपने लिए कैसे आदर्श बनना चाहते हैं। तो आपके कुछ आइडियल्स होते हैं जिनके जैसे आप बनना चाहते हैं। कि आदर्श व्यक्ति जैसे किसी का गांधी जी हो सकता है, किसी का सरदार वल्लभ भाई पटेल हो सकता है, किसी का सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं। इस तरीके से कि आपके कुछ आइडियल्स है जिसके जैसा बनना चाहते हैं। कोई होते अपने माँ बाप की तरह बनना चाहता है, कोई अपने भाई बहन की तरह बनना चाहते हैं। तो जो भी वो पर्सन है उसके रिलेटेड आप बनना चाहते हैं। तो ऐसे एक आपका आत्म आदर्श होता है। अभी आत्म आदर्श कौन सा हिस्सा है? आत्म आदर्श आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसके अंदर आपकी कुछ इच्छाएं होती है, आपको किसी के जैसे बनना होता है। उस इच्छाओं के हिसाब से अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो उन लोगों की तरह आप गोल्स बनाते हैं। अभी वो गोल्स बनाने तो किस लिए बनाते हैं? क्योंकि वो जो आदर्श व्यक्ति थे वैसा आपको एक आदर्श बनना है, एक आइडियल पर्सन बनना है। लाइक अमिताभ बच्चन है, सलमान खान है, मुझे किसी की तरह बनना है। तो इस तरीके से कि मुझे ऐसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, मेरी जो इच्छा है वैसे गोल्स बनाने पड़ेंगे। गोल्स बनाने के बाद क्या करूँगा, मुझे वैसे आइडियल्स जैसा बनना पड़ेगा। बट मुझे ऐसे आइडियल्स क्यों बनना है? क्योंकि मुझे उनके अंदर कुछ क्वालिटीज अच्छी लगती है और वो क्वालिटीज से फिर क्या होगा, वो कुछ जीवन मूल्य के अनुसार अपना जीवन जीते। तो ये सारी चीज़ों का जो एक मेल मिलाप है, क्या बताया, पहला आपके महत्वाकांक्षा, आपकी इच्छा है, उसके ऊपर आपके लक्ष्य, उसके ऊपर आपके आदर्श, उसके ऊपर आपके सद्गुण, उन लोगों के अंदर आप जो देखते हैं, और उसके ऊपर उनके जीवन मूल्य। ये सारी चीज़ों का जो एक मेल मिलाप है वो आपके मस्तिष्क के किसी दिमाग में पड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं हम आत्म आदर्श। इसमें यह भी एक जाया किया जाता है कि आप अपने आप को उस व्यक्ति के जैसा, कि उस आइडियल के जैसा, कि उनके आदर्श हो, उनके क्वालिटीज और उनके जीवन के जैसा आप कितना, मतलब आपको लगता है कि आप उनके जैसे बन पाएंगे। और सबसे ज़्यादा आप उनके ऐसे कौन से गुणों की एक कद्र करते हैं, कि क्वालिटीज की कद्र करते हैं जो आप अपने आप में खुद में देखना चाहते हैं। इसको बोलते हैं आत्म आदर्श। अभी आत्म आदर्श के अंदर जो ये जीवन मूल्य है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? स्पष्टता, क्लैरिटी। जितने भी उच्च श्रेणी के लोग हैं वो लोग अपने लिए बहुत ही स्पष्ट है कि उनका स्वरूप क्या है, उनकी मान्यताएं क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, वो किन चीज़ों के अंदर विश्वास करते हैं, उनके जीवन मूल्य कौन से हैं जिनके ऊपर वो विश्वास करते हैं, और उसमें सबसे आधारभूत कि उनका बेस कौन सा है उस जीवन मूल्य का। वे लोग कभी भी, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनका देखेगा आप, उनकी खुद के लिए एक आत्मा आदर्श किस तरीके से होता है, वो लोग कभी भी दुविधाजनक स्थिति में नहीं रहते, अनिर्णय स्थिति में नहीं रहते। ऐसा नहीं कि उनको प्रॉब्लम्स नहीं आती है, लेकिन वो जिन भी जीवन मूल्य को चुनते हैं तो कोई भी उसके लिए वो जो भी निर्णय लेते हैं वो एकदम दृढ़ तरीके से लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बोला ना, उनके जो गोल्स होते हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं होते हैं, उनके जो आदर्श होते हैं, जिन व्यक्तियों के अंदर वो सद्गुण देख रहे हैं, उनके जो जीवन मूल्य देख रहे हैं, उसके हिसाब से वो लोग जीना चाहते हैं। तो उनके अंदर बहुत ही क्लैरिटी होती है कि मुझे क्या करना है, किसके जैसा बनना है, उनकी कौन सी क्वालिटीज मेरे अंदर लेने, उनके कौन से जीवन मूल्य के अनुसार मुझे जीना है। इसलिए वो हमेशा जो भी निर्णय लेते हैं तो उनको पता है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगे, बट स्टिल दे आर कंटिन्यू विद दैट। और वहीं पे इसके साथ में देखें तो जो कमजोर मन वाले लोग हैं उनके साथ में क्या होता है, उनके पास में कोई क्लैरिटी नहीं होती। वो जो भी निर्णय लेते हैं उसमें क्या सही और क्या गलत है उनके लिए, उनको बिल्कुल अस्पष्ट होते हैं। तो उससे होता क्या है, वो सबसे आसान राह चुनते हैं और त्वरित घटक वाले लाभ के अंदर वो वशीभूत हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि बाय डिफॉल्ट उनका सेल्फ डिसिप्लिन ना रखने की वजह से बाय डिफॉल्ट ये मोड ऑपरेट हो चुका हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो बस हमेशा कम परिणाम वाले चीज़ों के अंदर फंस जाते हो, और उसके बारे में ना तो वो कभी सोचते हैं कि मैं ये जो भी कुछ काम कर रहा हूँ तो उससे क्या परिणाम लाभ होंगे, मुझे कुछ फायदा होगा भी कि नहीं होगा। ना ही वो इन सब चीज़ों की परवाह करते हैं। इससे क्या होता है, उनको कुछ लाभ प्राप्त भी नहीं होता, कभी कभार तो कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वो हमेशा परेशान रहते हैं। अभी चरित्र के विकास में क्या है, लाइक वन काइंड ऑफ बायोलॉजी, के बायोलॉजी के अंदर सबसे सरल जीव से लेके सबसे कॉम्प्लिकेटेड जीव लाइक मनुष्य, उसके बारे में एक श्रेणीबद्ध बताया गया हुआ है। तो बायोलॉजी में कैसे है कि एक कोशीय जीव से लेकर सबसे जटिल जीव जो कि मनुष्य, उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। इसी तरीके के मानव के विकास के भी, कि मानव जाति का भी हमको अगर श्रेणीबद्ध बताना है तो सरल व्यक्तित्व वाले चरित्र से लेके सबसे महान व्यक्तित्व वाले चरित्र वाले लोगों को भी हम
श्रेणीबद्ध विकसित कर सकते हैं, मतलब इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे कम चरित्र वाले व्यक्तियों के अंदर क्या होगा कि सबसे अविकसित लोगों के अंदर एक विकसित, एक महान विकसित से लेके सबसे निचले स्तर वाले और सबसे ऊपर के स्तर वाले लोग। निचले स्तर वाले लोगों के अंदर क्या होगा, उनके अंदर कोई चरित्र नहीं होगा, वो कोई भी मतलब डिसिप्लिन वाले लोग नहीं होंगे, उनके कुछ भी मतलब कोई बातें कहने के अंदर उनके कोई सद्गुण नहीं होगा, कोई क्वालिटीज नहीं होगी, कोई भी उनका जीवन मूल्य नहीं होगा। जहाँ पे उनके लिए ये होता है कि वो हमेशा त्वरित लाभ लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो त्वरित लाभ लेने के लिए क्या करेंगे, आसान सा रास्ता चुनेंगे, और उनकी इच्छा ही होती है। तो इसलिए क्या करें, तत्कालीन लाभ प्राप्त करने के लिए वो मुझे प्रॉफिटेबल, फटाफट मुझे जो राह मिल जाए, वैसे वाले अल्पकालीन दृष्टिकोण में फंस जाएगा और उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि ऊंचले जो स्तर वाले लोग हैं, ये सब निचले स्तर वाले लोग हैं, जो ऊंचे स्तर वाले लोग हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहते हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, सत्यनिष्ठा। इस गुण को वो इतनी अच्छी तरीके से पकड़ रख सकते हैं, सत्यनिष्ठा, इंग्लिश में इंटीग्रिटी, कि स्वयं के साथ में और दूसरों के साथ में सत्य की राह के ऊपर चलना। ये ऐसे इतनी आसानी से नहीं आता दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इसमें, बहुत मेहनत लगती है। तो उच्च स्तर वाले जो लोग हैं उनके अंदर क्या होता है, वो लोग सत्यनिष्ठा की राह के ऊपर चलते हैं। भले उनको फाइनेंशियल उनको प्रॉब्लम आए, उनको क्या बोलते हैं शारीरिक कष्ट आए, या उनकी मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने सत्यनिष्ठा वाले गुण के ऊपर हमेशा चलते रहते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो अपनी, जॉर्ज वॉशिंगटन करके एक पर्सन है, वो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ही बहुत ही मतलब फेमस पर्सन है। उन्होंने एक बार सबके सामने बोला हुआ था कि मैंने चेरी का पेड़ काटा हुआ था। उन्होंने, ये जो एक महान संस्थापक है, उन्होंने ये भी घोषणा सबके सामने की थी कि जब भी हम स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं, जब भी हम हमारे गोल्स बताते हैं, तो हम जब ये घोषणा करते हैं तो एक हस्ताक्षर कर कर लिखते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारी जो संपत्ति और हमारा जो सम्मान है, इन डिक्लेरेशन से हम डिक्लेयर करते हैं कि हम सब कुछ दाव के ऊपर लगाते हैं। तो ये क्या है पता है, लाइक ये जो धीरूभाई अंबानी हो गए, रतन टाटा हो गए, ये सब लोग कैसे है, ये लोग पहले डिसीजन ले लेते हैं, फिर उस डिसीजन को सच साबित करने की कोशिश। पहले तो कोशिश करते कि वो लोग कुछ बोले ही नहीं, लेकिन जब भी कुछ बोले, कोई भी डिसीजन ले, तो भले वो डिसीजन गलत हो, लेकिन उसको सच साबित करने की कोशिश वो पूरे की पूरी करते हैं। तो ये लोग इस तरीके के लोग होते हैं कि जब भी वो घोषणा करते हैं, इसीलिए दोस्तों हम लोग बहुत डरते हैं। हमारे जो मेंटर्स होते हैं, हमारे जो कोचेस होते हैं, वो हम सबको बोलते हैं भाई अपने गोल्स लिखो, गोल्स लिख के सबको बताओ, लेकिन हम लोग हमेशा डरते रहते हैं। तो गोल्स बताना, इसका डिक्लेरेशन करना, ये क्या है, अल्टीमेटली हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो सम्मान है और हमारी जो जीवन है, उसको हम दाव के ऊपर लगाते हैं। इसको बोलते हैं कि वन काइंड ऑफ, हम ये सबको दाव पे लगाते तब जाके हम डिक्लेरेशन कर पाते हैं। लेकिन जब आपके अंदर आत्मा आदर्श की जो चीज़ है, आपका व्यक्तित्व बनाने के लिए, ये जो आत्मा आदर्श वाली चीज़ है, ये समझने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि आपकी जो इच्छा है उसके हिसाब से आपके गोल्स, आपके आइडियाज़, आपकी वो क्वालिटीज़ और उनके जैसे जीवन मूल्य के ऊपर आप खुद को कितना अच्छा बनाना चाहते हैं, वैसा बनने की आप कौन सी वो क्वालिटीज़ है जो आप अपनाना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में ज़रूरी होती है। एक किताब है द वर्च्यूज, द सोशल वर्च्यूज एंड द क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। एक दार्शनिक है, मतलब एक फिलोसोफर है, जिनका नाम है फ्रांसिस फुकुमाया। उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी संसार के समाज को अगर विभाजित करना हो तो हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं, एक उच्च विश्वास वाला समाज और एक कम विश्वास वाला समाज। उच्च विश्वास वाले समाज के अंदर क्या होगा, जो सत्यनिष्ठा का गुण है उसकी सबसे ज़्यादा प्रशंसा होगी, उसको सबसे ज़्यादा सम्मानित किया जाएगा, और वहाँ पर उसकी सब ज़्यादा से ज़्यादा कद्र करेंगे, वहाँ पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाएगा। और इस समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर विश्वास बहुत ही दृढ़ होगा, और ऐसे समाज में रहने वाले लोग हमेशा स्वतंत्र हो गए और समृद्ध हो गए, और वो हमेशा आगे बढ़ने की चाह वाले हो गए और दूसरे लोगों को भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं। वहीं पर जो कम समाज, कम विश्वास वाले जो लोग हैं, उसमें क्या होगा, वहाँ पर निश्चित रूप से ही निरंकुशता होगी, बेईमानी होगी, झूठ होगा, ये सारी चीज़ें पनपती रहेंगी। तो वहाँ के लोगों की क्या हालत होगी, ऐसा समाज क्या होगा, मोस्टली गरीब ही रहेगा। तो ये हमको समझना चाहिए कि गरीब और अमीर के बीच में क्या फ़र्क है। हम ऐसे समाज के बीच में रहेंगे तो हम वैसे ही रहेंगे। तो आप सोचिए कि आपको अमीर बनना है तो अमीरों की बुराई नहीं करनी है, उनकी वो क्वालिटीज़ को देखने का एग्जैक्टली वो लोग क्या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। और जिसको गरीब बनना है तो गरीबों के बीच में गरीबों की चीज़ें देखिए, आप ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनके जैसा मत बनिए, उनकी मेंटालिटी को चेंज कीजिएगा, एग्जैक्टली वो गरीब क्यों है, किस लिए है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। जैसे हमारे खाने के लिए, हमारे बॉडी का आहार क्या है, पोषण किसको मिलता है, हमारे बॉडी को खाने से। तो खाना क्या हुआ, वो हमारे बॉडी को पोषण देने वाला एक तत्व हुआ। उसी तरीके से हमारे दिमाग का क्या हुआ, अच्छे विचार, अच्छा विचार। जैसे शरीर का क्या है, भोजन, खुराक,
खुराक क्या है, वो हम मुझे पोषण देता है। उसी तरीके से मेरे माइंड को, मेरे दिमाग को तेज कौन बनाता है, उसकी खुराक क्या है, अच्छे विचार जो मैं अभी आपके अंदर डाल रहा हूँ किसी किताब के माध्यम से, राइट। उसी तरीके से जो मानवीय संबंध है उसका खुराक क्या है, उसको किससे पोषण मिलता है। अ वेरी बिग पंच लाइन ऑफ दिस टॉपिक, व्हाट इज द न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, दैट इज ट्रस्ट। विश्वास मानवीय संबंधों को पोषण देता है। जब लोगों के बीच में विश्वास होता है, वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ बहुत ही फलती और फूलती है। जब दो बंदे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते, ऑटोमेटिकली वो ग्रो करता है। जब काफ़ी सारे लोग, एक ग्रुप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करता है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे सबके लिए अवसर मौजूद होते हैं। और जहाँ पर विश्वास नहीं होता है, वहाँ पर बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार, कुछ भी आर्थिक संसाधन के कोई साधन रहते ही नहीं है, कोई फाइनेंशियल ग्रोथ ही नहीं रहता है, या तो पूरा नष्ट ही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। अमेरिका के जो लोग हैं उन्होंने संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन, और वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल चलता है। तो उनके संविधान एंड बिल्स ऑफ राइट्स है। इस नियमों के अंदर उन्होंने ऐसे नियम बनाए जिनके अनुसार उनको जीने के लिए कौन से जीवन जरूरी आधार होते हैं, वो सारी चीज़ों को उन्होंने सुनिश्चित किया हुआ है। जिसके अंदर ये लोग बताते हैं कि उस नियमों के आधार से अमेरिका के लोगों ने ये अधिकार वहाँ की गवर्नमेंट को दिए हुए हैं कि हम इन नियमों के लिए सहमति देते हैं, हम पूरी छूट देते हैं कि हम हमारे इन नियमों के आधार के ऊपर आप जो भी नियम बनाएंगे, हमको अच्छी तरीके से जीने के, उन नियमों के हिसाब से हम लोग जिएंगे, इसके लिए हमने सहमति दी है। इसके ऊपर ये अमेरिका का पूरा शासन तंत्र निर्धारित है। ये यह सुनिश्चित करने का था क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है और ये जो बिल्स ऑफ राइट्स है, ये यहाँ गारंटी देता है कि उनके जो मानव अधिकार है उनकी वो रक्षा करेगा। और इसको सुनिश्चित करने का काम ये था कि भाई जितने भी मानव अधिकार है उन सबकी ये कॉन्स्टिट्यूशन रक्षा करेगा। तो इससे मतलब जो भी सामाजिक क्षेत्र है, जो भी उनके आर्थिक क्षेत्र है, जो भी उनकी सोशल लाइफ है, इन सबके अंदर जितने भी लोग आए वो चरित्रवान लोग आए, और सबसे ऊपर के हिस्से में सबसे चरित्रवान लोग हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं कि सब जगह पर ऐसा ही हो, हर जगह पर सब लोग सही आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जो अमेरिका के लोग हैं वो उन लोगों को सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ये दोनों जीवन मूल्य से इतना प्यार है कि शायद कभी कोई गलत व्यक्ति आ भी गया तो वो लोग उसको उखाड़ फेंकते हैं और ऑटोमेटिकली नीचे उतार देते हैं। तो ये चीज़ें हमको समझनी बहुत ही ज़रूरी है कि जितने भी चरित्रवान लोग हैं उन सबकी हमेशा मांग रहती है। तो आत्मा आदर्श मतलब आपकी जो इच्छा है वैसे आप गोल करते हो, वैसे गोल्स के हिसाब से वैसे एक आइडियल पर्सन को आप चुनते हो, उस आइडियल पर्सन की कुछ क्वालिटीज अपने अंदर लेके आना चाहते हो और वैसे जीवन मूल्य आप बनाना चाहते हो। और इसका सबसे बड़ा महत्व क्या है कि किन सब चीज़ों से बना आप अपना मूल्यांकन कैसे करते हो, और वैसे जो भी आपको पसंद है उसकी कौन सी ऐसी क्वालिटी जो आप अपने अंदर देखना चाहते हो। तो हमेशा चरित्रवान स्त्री पुरुषों की मांग रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं जिग्नेश राउत, गुजरात अहमदाबाद से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।